नमस्कार दोस्तों, देव दर्शन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का टाइटल है सती। कहानी कुछ ऐसे है। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा ये आपके आदर के लिए मिलते हैं और ये ही आपके अहंकार का कारण भी बनते हैं। आज सुबह से सती का मन बहुत विचलित था। अपने निवास स्थान कैलाश पर कभी अंदर कभी बाहर बार बार आ जा रही थी। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता उस यज्ञ की चर्चा करते जा रहे थे जो उनके पिता के घर हो रहा था। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थल कैलाश के पास से होकर चंचल नेत्रों वाली यक्ष और गंधर्वों की पत्नियां सज धज कर अपने अपने पति के साथ विमानों पर बैठकर उस यज्ञ उत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, प्रभु, सुना है इस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए ना, ये देवता भी वहीं जा रहे हैं। मेरी सभी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ आएंगी। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। बहुत दिनों से मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ और साथ ही महर्षियों का रचा हुआ यज्ञ भी तो देखने को मिलेगा। भगवान शिव ध्यान में मग्न थे तो माता सती ने उनके पास जाकर बैठकर फिर से कहा, हे नीलकंठ, देखिए, इनमें से कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जिनका पिताजी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वे सब सज धज कर अपने पतियों के साथ जा रही हैं। हे भोलेनाथ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का मन भी तो वहाँ जाने को करेगा। पति, गुरु और माता पिता आदि के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः आप मेरी ये इच्छा पूरी करिए करुणामय। प्रिय सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के मर्मभेदी वचनों की याद आ गई। इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर करते हुए बहुत समय निकल गया। दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया था, जिससे उसका गर्व और बढ़ गया था। उसने यज्ञ में सभी देवताओं, पितरों और ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को ना तो निमंत्रण दिया और ना ही कोई संदेश भेजा। सती की प्रार्थना करने पर वे हंसकर बोली, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुओं के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, वो तो ठीक है, पर ऐसा तभी करना चाहिए जब उनके मन में किसी प्रकार का मेल ना हो, उनका मन दोषों से युक्त ना हो। 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं: विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर और उच्च कुल। ये सत्पुरुषों के गुण हैं, परंतु अहंकारी पुरुष में ये ही गुण अपगुण बन जाते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ ये अपने हैं ऐसा समझकर नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से भी ऐसी पीड़ा नहीं होती जितनी किसी अपने प्रिय के कठोर वाक्यों से होती है। सुंदरी, मैं जानता हूँ तुम दक्ष प्रजापति की सबसे प्रिय कन्या हो, फिर भी मेरी पत्नी होने के कारण तुम्हें उनसे सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे द्वेष रखते हैं। इसलिए मेरा विचार है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का सभा में सम्मान नहीं होता तो उसे बहुत अपमानित महसूस होता है। इतना कहकर
भगवान शंकर मौन हो गए। महादेव अंतर्यामी है, वे भविष्य जानते हैं, इसलिए उन्होंने सती को जाने से रोका। भगवान शंकर ने देखा दक्ष के यज्ञ में जाने देने या न जाने देने, दोनों स्थितियों में सती के प्राण त्याग देने की संभावना है। उधर सती बहुत बेचैन थी, कभी अंदर कभी बाहर। अपने परिवारजनों से मिलने की इच्छा में आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। दुख और क्रोध में उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया और वो अपने प्रिय भोलेनाथ को छोड़ माता पिता के घर चल दी। सती को अकेली जाती देख महादेव ने नंदीराज को आगे कर दिया और हजारों सैनिक उनके पीछे कर दिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार कर दिया और अनेकों सामानों से सुसज्जित कर दिया। जब सती अपने सेवकों के साथ यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा वहां ब्राह्मणों में होड़ लगी है। सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले? चारों तरफ ब्रह्म ऋषि और देवता आदि बैठे हुए हैं। जगह जगह मिट्टी, लकड़ी, सोने चांदी से सजावटें हो रही हैं। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने उनका कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। दक्ष के भय से किसी और ने भी उनका कोई सम्मान नहीं किया, परंतु उनकी माता और बहनें जरूर खुश हुई, गले मिली। परंतु पिता के द्वारा अपमानित होने के कारण उन्होंने कोई आसन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देखा उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया। ऐसा लगा मानो वो गुस्से से तीनों लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्मकांड की वजह से बहुत घमंड हो गया था। सब लोगों को सुनाते हुए क्रोध में लड़खड़ाती हुई वाणी में माता सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे तो सभी के प्रिय हैं, उनका कोई भी अप्रिय नहीं है। कौन है जो उनसे वैर करेगा? आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उन पर भी दोषारोपण किया जिनका शिव ये 2 अक्षरों का नाम एक बार भी मुख से निकलने पर मनुष्य के सब पापों को नष्ट कर देता है, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उन्हीं पवित्र शंकर भगवान से आप द्वेष रखते हैं। अपने पूजनीय स्वामी की निंदा को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दें, यही धर्म है। इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को मैं अब नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई वस्तु गलती से खा ली जाए तो उसे बमन करके निकाल देने से ही शुद्धि हो सकती है। मनुष्य को चाहिए दूसरों की निंदा ना करे और अपने ही धर्म कार्य में स्थित रहें। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपमान करता है उससे होने वाले इस जन्म को धिक्कार है। इसलिए मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। माता सती के क्रोध के आगे कोई कुछ न बोल सका। उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर भूमि पर गिर बैठी। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें बंद कर शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। जिस शरीर को महादेव ने अपने शरीर में स्थान दिया, अर्धनारीश्वर का रूप लिया, उस शरीर को त्यागने के लिए सती ने शरीर में वायु और अग्नि को धारण कर लिया। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर का ध्यान कर बाकी सब ध्यान भुला दिए। उन्होंने शिव के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा और उनका शरीर तुरंत ही योग जगनी अग्नि से जल उठा। उस समय आए हुए सभी अतिथियों ने ये महान
चरित्र देखा और सारे में हाहाकार मच गया। बस यही थी आज की कहानी। अगर आपको इसका आगे का पार्ट सुनना है तो प्लीज़ मैसेज मी कंटिन्यू, अदरवाइज मैं नया चरित्र लूँगी। बाय बाय।